अब ऐसे करो, यो कह रहे कतई समझ में ना आ रही है ना, यही कह रही है ना, कतई समझ में ना आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही समझ में, नहीं आ रही, सबकी आ रही है, सही कह रही हो। ऐसा तो ना है कि मेरे सामने और ऐसे ऐसे कर रही हूँ, घर जाके यूं कह कतई समझ में ना आ रही, हम नहीं जा रहे कल से, सबकी समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो आज जड़ भरत जी महाराज, इनके पिताजी का देहांत हो गया, पूरा भार इनके भाई के ऊपर है। एक बार खेत पर भेज दिए, तो महाराज चिड़िया पूरे खेत में दाने को सबको चुन गई। इनका बड़ा भाई आया, बोलिए तो पागल है, गूंगा बहरा जड़ के समान है, कुछ नहीं किसी से कहता, और जब भाग गया यहाँ से किसी काम का नहीं है। सो महाराज वहां से चले जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ जाना है। अब जैसे रास्ते में चले जा रहे हैं महाराज कोल भील मिले। अब कोल भील इनको पकड़ करके ले गए काली के समक्ष बलि देने के लिए। क्या हो गया मैया, बच्चों की आवाज आ रही रोने की, चुप करा लो उनको। हाँ बाल गोपाल है, और सभी शांति बना करके रखें और सभी आनंद पूर्वक कथा सुने, ठीक है। बोली वाके बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे राधे। तो एक बार एक राजा था और उस राजा का मंत्री था। मंत्री प्रत्येक बात पर कहा करता था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे तो महाराज इसी बात को कहता, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। सो एक बार क्या हुआ, राजा की अचानक से उंगली कट गई, थोड़ी सी, राजा की थोड़ी सी उंगली कट गई। सो राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री देखो हमारी उंगली कट गई, अच्छा नहीं होगा, हमें बहुत दर्द हो रहा है। सो मंत्री ने कहा राजा साहब भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा की उंगली कट गई, मंत्री कह रहा है कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब राजा को बड़ी गुस्सा आई। अब बताओ कोई व्यक्ति कष्ट में हो, आप कहें कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। अब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए और आप उसी मौके पर पहुंच जाकर के बोले भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, अब क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? ये बताओ, हम तो यहाँ मरे पड़े और ये कह रहे हैं कि भगवान अच्छा ही करते हैं। सो राजा को गुस्सा आई, महाराज क्रोध आया। अब राजा ने मंत्री को मंत्री पद से हटा दिया और राजा ने अपने मंत्री को जेल में बंद कर दिया कि आप यहाँ पे रहो। अब क्या हुआ महाराज, समय ऐसे व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। अब जैसे ही गया महाराज, शिकार खेलते 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 शाम हो गई। सो जंगल में रहे कोल भील। अब कोल भीलों ने राजा को पकड़ लिया। अब पकड़ करके काली के समक्ष बलि देने के लिए ले आए। अब जैसी रात्रि हुई महाराज अपने पास रखा, सुबह हुई राजा को बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया सुंदर से वस्त्र धारण कराया। अब जैसे ही राजा को काली के समक्ष बलि देने के लिए लेके आए, बलि देने ही वाले थे, आज राजा की महाराज धड़कन बहुत तेज हो गई कि पता नहीं आज क्या होगा, आज तो मर ही जाएंगे। लेकिन तभी एक वृद्ध कोल भील ने राजा की कटी हुई उंगली देख ली।
सुनिएगा, एक वृद्ध कोल भील ने राजा की कटी उंगली देख ली। कोल भील ने कहा कि भैया रुको, अरे इसको छोड़ दो, जाने दो, ये तो अंग भंग है, इसको छोड़ दो, जाने दो, ये राजा अंग भंग है और अंग भंग व्यक्ति की काली मैया बलि स्वीकार नहीं करेगी। छोड़ दिया। आज राजा अपने राज्य में लौट करके वापस आया, तब उस राजा को एहसास हुआ कि हमारा मंत्री ठीक ही कहा करता था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। यदि हमारी उंगली आज कटी ना होती तो आज हम पूरे ही कट गए होते, लेकिन वो तो ठीक है कि हमारी उंगली पहले से ही कटी है। सो आज राजा सबसे पहले जेल में मंत्री के पास में गया, उसको बाहर निकाला और बिठा करके राजा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि मंत्री बहुत बड़ी गलती होगी आज मुझसे, अरे तुझे कुछ पता है, आज मैं मरने से बच गया। कोल भील पकड़ करके ले गए बलि देने के लिए, मेरी कटी उंगली दिखाई पड़ी सो मुझे छोड़ दिया, मैं बच गया। अरे आप हमेशा कहा करते थे ना भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, यदि कटी उंगली ना दिखती और ये उंगली कटी ना होती तो आज पूरे ही कट गए होते। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हम और आप कोई महाराज कुछ करने वाले नहीं है। तो आज जड़ भरत महाराज चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही चले जा रहे हैं तभी सामने से आ रहा है रहुगढ़ राजा पालकी में बैठ के। अब उसका पालकी ढोने वाला एक कहार अस्वस्थ हो गया, चल नहीं पा रहा। राजा ने कहा कि आपको रास्ते में जो कोई व्यक्ति मिल जाए उसी को पालकी ढोने में लगा लेना। बोले ठीक है। तो कोई दूसरा नहीं मिला, जड़ भरत महाराज मिल गए, तो उनको पालकी ढोने में लगा लिया। अब जड़ भरत जी महाराज चलते जा रहे हैं। सो महाराज कैसे चल रहे हैं, नीचे पैर के नीचे कोई चींटी ना आ जाए, कोई जीव ना आ जाए, मेरे पैर के नीचे कोई मर ना जाए, कोई पाप ना हो जाए, उछल उछल के चल रहे हैं। रहुगढ़ राजा पालकी में बैठा है और कहता है कहारों से, अरे ठीक से चलो, हमें बहुत कष्ट हो रहा है। कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक ही चल रहे हैं, लेकिन ये नया वाला जो कहार आया है ना, ये उछल उछल के चल रहा है, कूद कूद के, उल उल के। रहुगढ़ राजा ने कहा कि देखो देखने में तो बड़ा हष्ट पुष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर इतना हष्ट पुष्ट होने के बाद उछलता क्यों है? अभी तुझे पता नहीं है कि मैं कैसा दंड देता हूं। आज जड़ भरत महाराज ने जैसे ही सुना कि हष्ट पुष्ट शरीर, तो जड़ भरत महाराज ने कहा कि आप हष्ट पुष्ट शरीर किसे कहते हो, किसे कहते हो? यदि हाथ को कह रहे तो ये हाथ है, किसको बोल रहे? मुझे? मैं कहा हूं? आज जड़ भरत महाराज जी ने बताया है कि मैं तो कभी दिखाई नहीं देता, मेरे अंदर आत्मा है बस। अरे हष्ट पुष्ट तो ये शरीर है, और ये शरीर किसी दिन जल करके दो मुट्ठी राख हो जाएगा, फिर किसको कहोगे हष्ट पुष्ट? जड़ भरत महाराज जी ने रहुगढ़ राजा को आज ऐसा उपदेश दिया कि रहुगढ़ राजा पालकी से नीचे उतर करके चरणों में दंडोती प्रणाम करने लगे। आज दोनों हाथ जोड़ करके कहा महाराज कहीं आप साक्षात मुझे ज्ञान देने के लिए, मुझे वेदांत पढ़ाने के लिए कहीं साक्षात कपिल देव भगवान तो नहीं आ गए? आज जड़ भरत महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया, रहुगढ़ के समझ में आ गया। तो आज ज्ञान लिया है महाराज, ये ज्ञान हमें कभी भी कहीं से भी मिल सकता है, एक राह चलते व्यक्ति से भी मिल सकता है। और जिस व्यक्ति से हमें ज्ञान मिलता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब हमारे गुरु हैं महाराज। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, उन्होंने एक चींटी से भी शिक्षा ली तो वो भी गुरु बना ली।
हमें जिससे कुछ भी सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो हमारे गुरु है। और ज्ञान किसी से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है। एक बच्चे से भी ज्ञान मिल सकता है, एक वृद्ध से भी ज्ञान मिल सकता है। ज्ञान किसी के भी पास हो सकता है। अच्छा, व्यक्ति की पहचान किससे होती है? पहचान किससे होती है? यदि कोई व्यक्ति पुलिस में है, यदि कोई व्यक्ति फौजी है, तो उसकी पहचान किससे? गुण से ही तो पहचान हो रही है। बोले हाँ फलाने फौजी साहब आए हैं, कह रही है कि नहीं? तो महाराज गुण परिचायक है, गुण से पहचान होती है, वरना नाम तो सबके, महाराज सबके नाम एक जैसे हैं। अब यहाँ भी एक नाम के कई व्यक्ति बैठे होंगे, आप उसको बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? उसमें कोई गुण खास होगा, उस गुण का व्याख्यान करके आप उसको बुलाओगे तो वही व्यक्ति खड़ा होकर आएगा जिसमें ये गुण है। गुण से व्यक्ति की पहचान होती है और गुण का ही सम्मान किया जाता है। यदि कोई पीने वाला आ जाए तो क्या आप उसको हाथ जोड़ करके राम राम सा करोगे क्या? बिठाओगे क्या? आदर सम्मान दोगे क्या? नहीं दोगे महाराज, क्योंकि उसका गुण सम्मान पूर्वक बिठाने का नहीं है। यदि वो कोई ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो आप सभी खड़े हो जाओगे, बोले महाराज आइए बैठिए, बड़ी कृपा की जो पधारे आप। गुण है महाराज, इसीलिए तो कर रहे हैं। अच्छा, जब 88,000 ऋषि मुनि संत बैठे हैं, श्री सूत जी का आगमन हुआ। श्री सूत जी केवल 20 वर्ष की आयु वाले हैं, तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि महात्मा खड़े होकर के सम्मान कर रहे हैं। किसका सम्मान किया? ज्ञान का सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने तो महाराज एक ही बात बोल दी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन जिसको ज्ञान होता है वो सबसे बड़ा होता है। और आप तो अकेले ही करोड़ों सूर्यों के बराबर हैं। तो यहाँ पर ऋषि मुनियों ने महाराज स्वागत सम्मान किया है, वो ज्ञान का किया है, इसलिए गुण परिचायक है। आप भी स्वागत सम्मान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? केवल ज्ञान के लिए कर रहे हो ना? तो महाराज हमारे जैसी बहन बेटियां अनेकों हैं, उनका क्यों नहीं हो रहा? कुछ यानी कुछ गुण हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो सम्मान पा रहे हैं। तो इसलिए आप सभी भी ऐसा कर्म करो महाराज, आप सभी का नाम हो जाए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। कर्म के आधार पर जैसा आप कर्म करोगे तो कर्म के आधार पर ही फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने खेत में आलू बो करके विचार करें कि भैया आलू नहीं खोदने, हमें तो गेहूं की फसल काटनी है, तो काट सकते हो क्या? कभी नहीं, क्योंकि आपने कर्म ही नहीं किया महाराज। यदि गेहूं का कर्म करते तो गेहूं की खेती काटते, कर्म नहीं किया ना, तो जैसी करनी वैसी भरनी। हमारे भगवान कभी भी किसी को दुख सुख नहीं देते। हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, को न काहू सुख दुख कारिदा
किसी को सुख देते हैं और ना कभी किसी को दुख देते हैं। ये तो हमारी करनी के अनुसार मिलता है। यदि आप भगवान को सुख में याद करें तो दुख नहीं आएंगे, लेकिन अधिकतर लोग दुखों में ही याद करते हैं। अब एक बार की बात बताऊं, कथा आती है अजामिल की। अजामिल ब्राह्मण है, अजामिल ब्राह्मण है, लेकिन महाराज गलत संगति में पड़ने के कारण भजन बहुत किया, ज्ञानी है, भजन भी खूब किया महाराज। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अपने काम से निवृत्त होकर के रास्ते में चलता हुआ आ रहा, एक गड़का को संबंध बनाते हुए देख लिया, मन में पाप आ गया। अब उस गड़का को अपने घर लेकर के आ गया। अब गड़का की संगति मिली, भजन को भूल गया। कहा महाराज सुबह जाग करके गीता का पाठ किया करता, उसको भी नहीं करने दिया। झोली माला लेकर के बैठता तो वैश्या कहती, गड़का कहती, अरे क्या रोज रोज सुबह सुबह झोली माला लेकर के बैठ जाते हो, जाओ और बहुत सारा धन लेकर के आओ। अब अजामिल चोरी करने लगा, बड़ी बड़ी चोरी करता है महाराज। अब क्या हुआ, एक बार संतों की टोली महाराज श्री धाम अयोध्या से वृंदावन की ओर जा रही थी। महात्माओं को रात्रि हो गई। अब एक व्यक्ति से पूछा कि भैया हमें रात्रि भर विश्राम करना है, बताओ ऐसा कौन सा भक्त है आपके गांव में। सो उस व्यक्ति ने विचार किया, बड़े महाराज महात्मा बने फिरते हो, आज ऐसे भक्त के घर पहुंचाएंगे जो कि जीवन भर याद रखोगे। सो कहा महाराज हमारे घर में, हमारे गांव में तो एक ही भक्त है अजामिल, बहुत बड़ा भक्त है, आप उसके घर जाओ, भोजन भी आपको करने के लिए मिलेगा और भगवान ने सुन ली तो दक्षिणा भी मिल जाएगी। संतों का उपहास उड़ा दिया, लेकिन सरल स्वभाव के महात्मा समझ नहीं पाए। अब पहुंच गए, अजामिल तो था नहीं महाराज, गड़का थी। संतों ने कहा भक्त अजामिल, अरे ओ भक्त अजामिल। गड़का बाहर आई, आकर के कहा महाराज आप यहाँ कैसे आ गए। बोले बेटी भक्त अजामिल कहाँ है। संतों ने कहा हमें एक रात्रि यहाँ विश्राम करना है और भोजन भी पाना है और ठाकुर जी का भोग भी लगेगा। आज गड़का के नेत्र सजल हो गए। बोली महाराज अजामिल मेरे पति हैं, लेकिन मेरे पति अजामिल कोई भक्त नहीं है, बहुत बड़े चोर हैं, डाकू हैं, भगवान का कभी भजन नहीं करते। लेकिन आज बड़े